हमारे प्यारे स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको हमने रात में राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताया था, पढ़ा दिया था। फ़िलहाल आप लोग अगर इस क्लास को नहीं देखें, क्योंकि ये फ़ुकानिया उर्दू का पहला क्लास है, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आज के इस क्लास के अंदर राजेंद्र सिंह बेदी से मुतालिक जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में जो है 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से हम आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आप लोग भी फटाफट से कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछा जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए में अमृतसर, ठीक है। इसी तरीके से आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में है सियालकोट और ऑप्शन डी में है लाहौर। तो जो भी बच्चे अगर उस क्लास को किए होंगे पहली क्लास को, तो उसके अंदर राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में ऑल डिटेल्स ऑल मालूमात दे दी गई थी, वहां पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा, एक बार फटाफट से आप लोग अपने जहनों के अंदर सोचिए कि आखिर क्या होगा। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि सियालकोट। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो सियालकोट के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि इब्तिदाई तालीम के बाद राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ चले गए। ये भी आप लोगों को हम इस राजेंद्र सिंह बेदी का जो चैप्टर है इससे मुतालिक आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन ए में कहता है बम्बई, ऑप्शन बी में कहता है लाहौर और ऑप्शन सी में कह रहा है कि दिल्ली और ऑप्शन डी में कहता है कलकत्ता। यानी कि दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी जो है इब्तिदाई तालीम के बाद जो है वो कहाँ चले गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों ये लाहौर चले गए थे। जब राजेंद्र सिंह बेदी इब्तिदाई तालीम हासिल किए, इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद लाहौर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। सवाल कहता है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने किन जुबानों में नज्मों कहानियां लिखना शुरू की। आपको मैं बता दूं कि जब राजेंद्र सिंह बेदी इब्तिदाई तालीम हासिल करके लाहौर गए थे, तो उनके बाद उन्होंने कहानी भी लिखना शुरू किया, नज़म भी लिखना शुरू किया था। तो इनको किन जुबानों में लिखना शुरू किया था, ठीक है, लैंग्वेज क्या था, उर्दू या फिर हिंदी था, अंग्रेजी, उर्दू या फिर पंजाबी, या फिर सिर्फ उर्दू में या फिर सिर्फ अंग्रेजी में। तो अगर उर्दू के क्वेश्चंस रहते हैं तो अक्सर बच्चों का जो सवाल का जवाब ये रहता है कि सिर्फ उर्दू में। जी नहीं, अगर राजेंद्र सिंह बेदी है तो ऐसा नहीं कि केवल वो उर्दू ही जानते हैं, उन्होंने 3 जुबानों में इस कहानी और नज्मों को लिखना शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी, ये तीनों जुबान में ये कहानी लिखते थे और नज्म लिखा करते थे। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि खास आपके एग्जामिनेशन के लिए अहम है। सवाल कहता है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने सबसे पहले कहाँ मुलाजिमत की। मुलाजिमत उर्दू लफ्ज है, अल्फाज है, इसका मतलब होता है नौकरी करना, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ मुलाजिमत की थी? रेडियो में, या फिर पोस्ट ऑफिस लाहौर के अंदर, या फिर फिल्म स्टूडियो में, या फिर स्कूल के अंदर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इन्होंने सबसे पहले जो नौकरी किया था वो पोस्ट ऑफिस के अंदर क्लर्क का जॉब किया था, लाहौर के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो रेडियो का जो नौकरी है, रेडियो के अंदर जो है ये आर्टिस्ट की हैसियत से दूसरी बार गए थे, और फिल्म स्टूडियो में ये तीसरी बार गए थे नौकरी के लिए, ठीक है। बम्बई फिल्म स्टूडियो में काम करने के लिए जो है ये लिखने का काम करता था। जिस तरीके से अगर कोई फिल्म बनता है, मूवी बनता है, तो सबसे पहले उनका स्क्रिप्ट तैयार होता है। तो इसी तरीके से जो राजेंद्र सिंह बेदी है, याद रखिएगा आप, सबसे पहले इन्होंने पोस्ट ऑफिस में क्लर्क का काम किया था, दूसरा इन्होंने काम किया था रेडियो के अंदर आर्टिस्ट का, ठीक है। उसके बाद जो है फिल्म स्टूडियो में इन्होंने काम किया बम्बई के अंदर। ये सारे क्वेश्चन आपके जहन से ना छूटे, इसलिए कि आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो में बेदी ने किस हैसियत से काम किया था। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो में जो है इनका जब नौकरी हुआ था तो किस हैसियत से हुआ था, तो आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो जॉब था इनका रेडियो के अंदर, ठीक है, यहां पर हमने बताया। और इसमें किस हैसियत से, यानी कि किस ओहदा पर ये फाइज थे, तो आपको मैं बता दूं कि स्टाफ आर्टिस्ट के हैसियत से यहां पर ये फाइज थे, ठीक है।
क्लर्क है, कलर ये पोस्ट ऑफिस में काम करते थे कलर का, ठीक है। और डायरेक्टर का जो काम करते थे ये कहाँ पर, तो भैया फिल्म सिटी मुंबई के अंदर जब ये गए थे फिल्म स्टूडियो में काम करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि बेदी 1948 ईस्वी में किस रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए थे। तो याद रखिएगा बेदी जो है यानी राजेंद्र सिंह बेदी, यहां से दो सवाल आपको याद रखना है। सबसे पहला कि राजेंद्र सिंह बेदी को रेडियो स्टेशन कब बनाया गया था, तो 1948 ईस्वी में। यहां पर ये सवाल डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी जो है क्या कहते हैं 1948 ईस्वी में रेडियो स्टेशन में डायरेक्टर बने थे, ठीक है। और किस स्टेशन पर, तो याद रखिएगा दिल्ली रेडियो, लाहौर रेडियो, जम्मू रेडियो या फिर बम्बई रेडियो। तो यहाँ पर आप लोगों को गलत आंसर टिक नहीं लगाना है, क्योंकि आपको हमने ऑलरेडी राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम दे चुके हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू रेडियो के अंदर, ठीक है। इसी तरह की साथियों सभी क्लासेस को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो आपको फिर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है। सवाल कहता है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने रेडियो से इस्तीफा देकर कौन सा पेशा इख्तियार किया। यानी कि दोस्तों जब इनको ऑल इंडिया रेडियो के अंदर ये काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो वहां से इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इस्तीफा देने के बाद जो है ये कौन से काम किए, सहाफत। सहाफत कहते हैं पत्रकारिता को, ठीक है, इंग्लिश में जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है तदरीस, यानी कि पढ़ाने लिखाने का काम किया। उसके बाद फिर ऑप्शन सी कहता है कि फिल्मों के लिए लिखने लगा, ठीक है। और ऑप्शन डी कहता है कि तर्जमा निगारी करने लगा। अब देखिए इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट राजेंद्र सिंह बेदी के जो चैप्टर को हम पहली क्लास के अंदर पढ़ाए हैं, अगर आप उसको पढ़ लिए होंगे तो इसका मुझे जहां तक मालूम है कि इसका क्वेश्चन आपको जरूर है कि वो बन गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फिल्मों के लिए लिखना, ठीक है दोस्तों, फिल्मों के लिए लिखना। यानी राजेंद्र सिंह बेदी जो है रेडियो से इस्तीफा देकर कौन सा पेशा इख्तियार किया था। पेशा का मतलब होता है कौन सा वर्क, ठीक है, कौन सा वर्क करना शुरू किया था, तो फिल्म के लिए ये लिखने लगे थे। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से आपको हम बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए करवा रहे हैं, ये तो करवा रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी और जो खास स्पेशल है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हम जो क्लास करवा रहे हैं वो चैप्टर वाइज क्लास करवा रहे हैं और आपको याद भी करना होगा चैप्टर वाइज, तभी जाकर के आपका जो एग्जाम है वो भी अच्छा जाएगा, क्लियर जाएगा। वरना आप इसी तरीके से इधर उधर बौखते रह जाएंगे तो फिर आपका एग्जामिनेशन सही सलामत नहीं निकलेगा। इसके लिए हमने एक चीज तैयार किया है, आपके मदरसा बोर्ड के निसाब यानी पैटर्न पर आधारित VVI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नोट्स, ठीक है। अगर आपने अब तक इसे परचेज नहीं किया है तो आप इसे परचेज कर लें, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर 199 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्या कहते हैं क्वेश्चंस रहता है कि सर क्या 199 में मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट का मिलेगा या फिर टोटल सब्जेक्ट का। तो आपको मैं बता दूं कि 199 में आपको टोटल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा सिर्फ 199 में, ठीक है। इसके अंदर नोट्स के अंदर क्या क्या रहेगा, तो आपको इसके अंदर VVI जिस तरीके से अभी ऑब्जेक्टिव में करवा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, दूसरा जो है आपका वो सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और तीसरा चीज ये रहेगा कि मोस्ट VVI जो आपके एग्जामिनेशन के हैसियत से काफी अच्छा होगा वो चीज उसके अंदर दिया हुआ रहेगा, जिसको आप बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए और अच्छे मार्क हासिल करेंगे। उसको लेने के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, या नहीं तो आप ये नंबर लिखिए, नोट कीजिए, मैं फिर से नंबर लिखवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह है 92, ठीक है। उसके बाद 633, उसके बाद है 41 119, ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप का। इस नंबर पर जाकर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर और इसे परचेज कर लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि सर ये हमको मिलेगा कैसे। तो ये आप जिस तरीके से अपने मोबाइल के अंदर घर बैठे क्लास कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए से, इसी तरीके से आपको घर बैठे ही आपके व्हाट्सएप पर PDF के रूप में मिल जाएगा, जिसको आप केवल डाउनलोड करेंगे और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है कि बेदी की मशहूर फिल्मों में से एक का नाम क्या है। यानी कि दोस्तों
बेदी यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी जो है जब फिल्म लिखने लगे थे, ठीक है, बंबई जाकर, तो उनका कुछ फिल्म है, जैसे ये 2 आंखें 12 हाथ, ये भी इनका फिल्म है। उसके बाद दस्तक, ये भी इनका फिल्म का नाम है। उसके बाद गाइड, ये भी इनका फिल्म का नाम है। और ऑप्शन डी यानी कि पाकीज़ा, ये भी इनका फिल्म का नाम है। लेकिन मशहूर फिल्म कौन सा, जिस तरीके से मान लीजिए कि सलमान खान है, तो सलमान खान का भी फिल्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मशहूर होते हैं जिसको बोलते हैं फेमस वायरल मूवी, ठीक है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले शायद के बजरंगी भाईजान, ठीक है, शायद हमको तो नहीं मालूम लेकिन लग रहा है कि सलमान खान का ही ये मूवी होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बजरंगी भाईजान, ये भी मूवी था जो कि काफ़ी वायरल हुआ सलमान खान का। इसी तरीके से राजेंद्र सिंह बेदी जब फिल्मों के लिए लिखने लगे थे, तो इनका जो सबसे मशहूर फिल्म का नाम था वो क्या नाम था, दस्तक। मूवी का क्या नाम था, दस्तक, याद रखिएगा, ठीक है। ये मूवी सभी इन्हीं का है, लेकिन इनमें से ये जो दस्तक मूवी है ये सबसे मशहूर मूवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि राजेंद्र सिंह बेदी के मुकालमे किन फिल्मों में मशहूर हुए। यानी कि दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी जो थे उनका मुकालमा था, ठीक है, वो किन फिल्मों में मशहूर हुआ, मिर्जा गालिब, देवदास, मधुमती या फिर अनुराधा। ऑप्शन बी कहता है मुगले आजम, ठीक है, और ऑप्शन सी कहता है पाकीज़ा, और ऑप्शन डी कहता है शोले। तो याद रखिएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी का जो मुकाला है वो किन फिल्मों में मशहूर हुआ, तो मिर्जा गालिब में भी, देवदास में भी, मधुमती में और अनुराधा, ये सारे फिल्म का नाम है जहां पर इनका वायरल हुआ था, मशहूर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सवाल कहता है कि बेदी के अफसानों के कितने मजमुए शाया हो चुके हैं। तो बेदी के जो है अफसानवी मजमुए याद रखिएगा कितने हैं, वो 6 हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर है। आज के इस क्लास के अंदर आपको हमने 10 ऑब्जेक्टिव करवाया है और ये 10 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास के जो नोटिफिकेशन है, टाइमिंग है, वो वहीं पर डाली जाती है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, रात के अंदर लाइव में मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।